जो नॉन फाइलर्स हैं उनको हर तरह से जो है वो उनके लिए चीज़ें मुश्किल की जा रही हैं। जो फाइलर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी आसानियाँ पैदा की जाएंगी। गवर्नमेंट के लिए ये चैलेंज है कि ऐसे सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाया जाए जो कि अभी डायरेक्टली टैक्स में नहीं है। जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं उनको महंगा किया जा रहा है और जो लोकल चीज़ें बनाई जा रही हैं उनके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा की जाएगी। प्रॉपर्टी में जैसे स्पेकुलेटिव मार्केट है जो कि फ़ाइलें और जो बयाने के ऊपर जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके गिर्द जो घेरा है वो तंग किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे आने वाले बजट की। जी, माली बजट 2026-27 जिसकी आज कल हर तरफ बात हो रही है। ये हर महफिल की आई थिंक मेजर टॉपिक आजकल बजट है। तो अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो जो एक मेजर चीज़ होने जा रही है वो ये है कि जो लोग टैक्स फाइलर नहीं हैं उनके लिए गाड़ी ख़रीदना, उसको अपने नाम ट्रांसफ़र कराना, उसकी ट्रांजैक्शन करना, या सब चीज़ें जो हैं ये मुश्किल भी होने जा रही हैं और एक्सपेंसिव भी होने जा रही हैं। ऑन दी अदर हैंड जो लोग फाइलर हैं उनके लिए शायद कुछ चीज़ें जो हैं वो आसान की जाएं। दूसरी तरफ देखा ये जा रहा है कि जो लग्जरी गाड़ियां हैं जैसे कि 1800 सीसी से जो ऊपर की गाड़ियां हैं उन पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी इम्पोज की जाएगी, और जो उससे बड़ी जो लग्जरी गाड़ियां हैं उन पे ड्यूटीज़ और टैक्सेस जो हैं वो बढ़ने जा रहे हैं। सो जो लोग लग्जरी गाड़ियों के लिए प्लान कर रहे थे उनके लिए आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि गाड़ियां जो हैं वो मज़ीद महंगी होने जा रही हैं। जो एक अच्छी चीज़ होगी वो ये है कि गवर्नमेंट अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको प्रमोट कर रही है। तो जो गाड़ियां इंपोर्टेड हैं उन पे ड्यूटीज़ जो हैं वो ज़्यादा होंगी, और जो ऐसी कंपनीज जो अब पाकिस्तान में गाड़ियां बना रही हैं या वो तमाम गाड़ियां जो पाकिस्तान में असेंबल हो रही हैं उनके लिए जो है वो कुछ टैक्स रिबेट जो हैं वो हम देखेंगे इस बजट में। जो एक और अच्छी पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि इस बजट में ज़्यादा फोकस जो है वो ईवी कार्स पे किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में जो ईवी कार्स हैं उनकी प्राइसेस पे सब्सटेंशियल कमी आएगी। उनके जो सीकेडी यूनिट्स हैं उनके लिए भी ड्यूटीज़ कम की जा रही हैं, और ईवी कार जो हैं उनके लिए इस बजट में खातिर ख्वाह इंसेंटिव दिया जा रहा है। इससे ये है कि हम अगर हम देखें तो पेट्रोल इतना महंगा है, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा बजट पेट्रोल की इंपोर्ट में जाता है, तो इससे जो हमारा इंपोर्ट बिल है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा, और एनवायरनमेंट जो है उस पर भी हम देखेंगे कि आने वाले सालों में जो है वो हमारी एनवायरनमेंट भी बेहतर होगी। और अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट के लिए भी कुछ खुशखबरी है इस बजट में। जो 236 के जो जिसकी वजह से कि हम देखते हैं कि पिछले दिनों में रियल एस्टेट की सेल परचेज पे काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ था, उसकी भी सजेशन ये है कि उसको 1.5% से 0.25% जो है उस पर रिड्यूस किया जाए। इसी तरह जो सेक्शन 236C है जो प्रॉपर्टी के सेल्स टैक्स के हवाले से, उसके ऊपर भी तजवीज़ ये है कि उसको 4.5% से कम करके 1.5% कर दिया जाए। अगर पहले 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज़ की जाती थी तो उसमें ये दोनों टैक्स मिला के तकरीबन 6 लाख बनते थे, और अब ये जो टैक्स हैं वो इस बजट के बाद वो 1,75,000 हो जाएंगे। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ की जा रही है बाइंग सेलिंग के टैक्स में। जबकि दूसरी तरफ जो है वो नॉन फाइलर्स जो हैं उनके लिए प्रॉपर्टी ख़रीदना या बेचना जो है उसको टफ़ किया जा रहा है। उसमें उनके जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि उनके घेरा तंग किया जा रहा है। प्रॉपर्टी ऐसे शख्स के लिए ख़रीदना या बेचना जो फाइलर नहीं है वो अब इस बजट के बाद बहुत मुश्किल होगा। उसमें पेनल्टीज़ जो हैं वो भी बढ़ाई जा रही हैं और टैक्स स्लैब जो हैं वो भी बढ़ाए जा रहे हैं। और इसकी एक वजह ये है कि बहुत अरसे से पाकिस्तान में ये गुफ्तगू चल रही है कि
पाकिस्तान की जो बहुत ज़्यादा अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रियल एस्टेट से बेस्ड है। वो पैसा जो है वो रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ है। तो इसी को डिस्करेज करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि उसको बेहतर किया जा सके। प्रॉपर्टी की जो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव बाइंग और सेलिंग है उसको डिस्करेज करने के लिए जो कैपिटल गेन टैक्स है उसको रीएडजस्ट किया जा रहा है, जिसमें कि अगर 1 साल या इससे कम अरसे में प्रॉपर्टी को बेचा जाता है तो 15% जो कैपिटल गेन टैक्स है वो लागू होगा। अगर 2 साल या उससे कम अरसे में बेचा जाता है तो 12.5% होगा, और अगर 3 साल में प्रॉपर्टी को बेचा जाता है तो वो 10% होगा। और इसका मकसद भी यही है कि ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाए प्रॉपर्टी लेने में जो कि लॉन्गर टर्म के लिए प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या अपना घर बनाना चाहते हैं, रादर दैन के प्रॉपर्टी के बिज़नेस को सिर्फ बाइंग और सेलिंग और स्पेकुलेटिव मार्केट जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। हम ये भी देख रहे हैं कि आने वाले बजट में जो रियल एस्टेट्स के हवाले से तजवीज़ है उसका मकसद ये है कि जो एक स्पेकुलेटिव मार्केट है, जो एक बाइंग सेलिंग और हम जो फ़ाइलों का जो एक सिस्टम है, हम देखते हैं कि फ़ाइलें हम पिछले सालों में देखते रहे कि फ़ाइलें जो हैं उन पे रातों रात बाइंग सेलिंग में बेतहाशा स्पेकुलेशन की जाती थी। तो इसको गवर्नमेंट डिस्करेज कर रही है और जो रियल एस्टेट का काम है उसको प्रमोट करने की तजवीज़ है, जिसमें कि जो वर्टिकल बिल्डिंग्स हैं यानी कि ऐसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो हैं उनको और अपार्टमेंट्स जो हैं उनको जो है वो प्रमोट करने की तजवीज़ है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसको प्रमोट करने की तजवीज़ है। जो लोग मॉर्गेज या बैंक फाइनेंसिंग के साथ रियल एस्टेट जो है वो अपना घर या कोई भी चीज़ ख़रीदना चाहते हैं उसको प्रमोट करने की तजवीज़ है। और मकसद यही है कि जो रियल बिज़नेस एक्टिविटी है रियल एस्टेट में उसको प्रमोट किया जाए, और जो एक आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट होती है रियल एस्टेट में उसको जो है वो कम से कम किया जा सके। सो अगर हम इस बजट में ओवरऑल देखें तो जो विनर्स जो होंगे उसमें जो ईवी कार्स हैं वो है, जो लोकल प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो हैं, जो रियल एस्टेट में वाकई जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं या अपना अपार्टमेंट लेना चाहते हैं उनको फ़ायदा होगा, जो फाइलर हैं उनको फ़ायदा होगा। ऑन दी अदर हैंड जो लूज़र्स जो होंगे इस बजट में वो जो कि बड़ी गाड़ियाँ जो हैं उनके लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ है। जो लोग रियल एस्टेट के बिज़नेस को स्पेकुलेशन के लिए या ओवरनाइट प्रॉफिट के लिए यूज़ करते हैं उनको आई थिंक कि मुश्किल आएगी, और जो इम्पोर्टेड और लग्जरी आइटम्स हैं उनके लिए इस बजट में मुश्किल होगी। सो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला बजट जो है ये हमारे मुल्क की इकॉनमी के लिए और हम सब लोगों के लिए इकनॉमिक रिलीफ लेके आएगा और एक आम शख्स जो है उसकी ज़िंदगी जो है उसमें बेहतरी आएगी।